Hey everybody, welcome to the fourth video on the stack. Okay, so in this video I will take a problem on the stack, and the problem is, I hope you have read the question. So let's try. तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग मिली मुझे, एंड वी हैव टू टेल द लॉन्गेस्ट बैलेंस सबस्ट्रिंग. ओके, मतलब कि इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है जो बैलेंस भी है, तो यही हमारा आंसर. तो इसका आंसर आएगा 2. ठीक है, लेंथ 2 है तो आंसर भी 2, क्योंकि हमें लेंथ बतानी है. फॉर एग्जांपल इसी में अगर ऐसा हो जाता तो मेरा आंसर क्या हो जाता? मेरा आंसर हो जाता 4, क्योंकि इसने इसको बैलेंस कर दिया, इसने इसको बैलेंस कर दिया, तो पूरा चारों की चारों ब्रैकेट आपस में बैलेंस है, तो ये हमारा आंसर 4 हो जाएगा. एक और एग्जांपल के साथ अच्छी तरह समझते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसा होता, ऐसे दिया होता, और अब हमें बताना होता. देखो क्या होगा, एक तो हमें दिख रहा है ये है, तो हम आंसर देता था, आंसर है 2. ठीक है, एक ये भी है. ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी? 4, तो ये भी आंसर हो गया हमारा. लेकिन ये नहीं हो सकता कंप्लीट. क्यों? क्योंकि ये अनबैलेंस कर रहा है. हमें सबस्ट्रिंग बनानी है, क्योंकि ये सबस्ट्रिंग नहीं हो सकती पूरी बैलेंस, तो इसलिए हमारा यही आंसर होगा, इधर वाला, इतना. ठीक है, आई होप इस एग्जांपल से तुम्हें अच्छी तरह क्वेश्चन में समझ में आ गया क्या पूछा गया है. चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे. ठीक है, तो यार इसको सोल्व करने के हमें 4 स्टेप फॉलो करेंगे, क्योंकि हम स्टैक की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो मैं स्टैक की हेल्प से ही सोल्व करूंगा. इसको ब्रूट फोर्स और डीपी से भी सोल्व किया जा सकता है, यू कैन एक्सप्लोर देम. ठीक है, उन मेथड्स को, लेकिन हम स्टैक की सीरीज पढ़ रहे हैं तो हम स्टैक से ही करेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, और कैसे क्यों कर रहे हैं ये मैं ड्राई रन करूंगा जब तुम्हें समझा दूंगा. ठीक है, अब देखो सबसे स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे. स्टैक क्रिएट कर लिया मैंने. ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, -1 पुश करूँगा. क्यों सर -1 पुश क्यों किया, इसकी एक्सप्लेनेशन आगे होगी. इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास आती है ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, एक सेकेंड, अगर मेरे पास आती है ओपनिंग ब्रैकेट, तो मैं क्या करूँगा, ओपनिंग ब्रैकेट का जो इंडेक्स है वो पुश कर दूंगा स्टैक के अंदर. ठीक है, अगर मेरे पास आती है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पॉप करूँगा टॉप वाले एलिमेंट को. फिर क्या करूँगा, फिर जो मेरा करंट इंडेक्स है इस ब्रैकेट का, लेट आई कॉल इट CI, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं. उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा, जो मेरा अभी टॉप एलिमेंट है. देखो पॉप करने के बाद जो टॉप एलिमेंट होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा उसके इंडेक्स में से. ठीक है, वो हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर दे देगा. इस तरह हम करते जाएंगे, जो हमें लॉन्गेस्ट लेंथ मिलेगी वो बाद में हम प्रिंट कर देंगे. ये स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं, मैंने पहले बता दिया. अब एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि कैसे. ठीक है, फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, ठीक है, ये बना. सबसे पहले मैंने एक स्टैक क्रिएट किया. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, इनके इंडेक्सिंग कर लेते हैं. 0 1 2 3 4 5 एंड 6. तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, पहले ब्रैकेट के पास गए. ये क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट. उससे पहले हमें -1 भी पुश करना है, ये मैंने पहले बताया था. सबसे पहले हम गए ओपन ब्रैकेट मिली मुझे, तो मुझे क्या करना था, इंडेक्स पास करना था, तो मैंने 0 कर दिया पास. अब आगे मूव किया मैं. ठीक है, आगे मूव किया, मैं इसके पास गया, मुझे क्या मिला, 1. ठीक है, लेकिन मेरी ब्रैकेट क्या थी, क्लोज. तो मैंने क्या बताया था, टॉप वाला एलिमेंट क्या करना है, पॉप करना है. तो टॉप वाला एलिमेंट क्या है, 0, तो मैंने पॉप कर दिया. और इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी अप वाला टॉप वाला एलिमेंट है और जो करंट इंडेक्स है जो अभी क्या है 1, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो जो अभी टॉप वाला एलिमेंट है जो कि है -1, तो क्या हुआ, 2. तो मेरी जो आंसर है अभी जो करेक्ट आंसर है वो हमें 2 मिल चुका है, ये हमें याद रखना है. ठीक है,
ये हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ एक चीज और ऑब्जर्व करो, मैंने स्टार्टिंग में -1 पुश किया था। -1 मैंने क्यों पुश किया था? क्योंकि देखो यहाँ से देखो, अब इसका यूज आ चुका है ना कि मुझे 1 मिला था और फिर मैंने -1 में से सब्ट्रैक्ट किया, ताकि वो एक तरीके से बेस की तरह काम कर रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में -1 पुश किया था ताकि लेंथ मुझे 2 मिल सके आराम से। ठीक है, अब 1 - 1 - 1 करेंगे तो मुझे क्या मिल गया? 2। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये मैंने पहले नहीं बताई थी जब मैंने तुम्हें एल्गोरिथम बता रहा था मैं स्टार्टिंग में। अब देखो जैसे तुम इस ब्रैकेट के पास गए, ठीक है, मैं इसे एक बार इरेज कर देता हूँ। हाँ, जैसे तुम इस ब्रैकेट के पास गए, इसके पास गए, तुमने देखा मुझे क्या मिली? क्लोजिंग ब्रैकेट। अब मैं क्या करूंगा? टॉप वाला एलिमेंट को इरेज कर दूंगा। यस, ठीक है, पॉप कर दिया टॉप वाला एलिमेंट। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास तो, अब मुझे क्या करना था? करंट इंडेक्स में से टॉप वाला एलिमेंट को इरेज करना था, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं। यहीं अगर ऐसा केस आ जाए कि तुम्हारा स्टैक एम्प्टी हो जाए, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए ना हो, तो तुम क्लोजिंग ब्रैकेट का करंट इंडेक्स पास कर दोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, क्लोजिंग ब्रैकेट का करंट इंडेक्स पास कर दोगे, जो क्या फिलहाल अभी क्या है? 2, तो मैं 2 पास कर दूंगा। ठीक है, अब मैं फिर आगे बढ़ूंगा, आगे मैं फिर दोबारा बढ़ूंगा। मैं इसके पास गया 3 के पास, 3 मुझे दोबारा मिला, मैंने दोबारा पास कर दिया इंडेक्स। मैं आगे गया 4 के पास, यार फिर टॉप वाला एलिमेंट को रेज करो क्योंकि क्लोजिंग मिल चुकी है। आप जो टॉप वाला एलिमेंट है उसमें से करंट इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो करंट इंडेक्स क्या है मेरे पास अभी? 4 माइनस टॉप वाला एलिमेंट 2। सही है, मुझे वैसे भी 2 ही लेंथ मिल रही है, ध्यान से देखो 2 मिलनी भी चाहिए थी और मुझे 2 मिल भी गई, तो मेरा करंट आंसर अभी 2 है। अब मैं क्या करूँगा? आगे मूव कर जाऊँगा। फिर मैं आगे मूव किया, 5 मुझे फिर क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट मिल गई, इंडेक्स पास कर दिया। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गई 6। अब क्या करूँगा? टॉप वाला एलिमेंट इरेज कर दूंगा। यस, पॉप कर दिया टॉप वाला एलिमेंट। करंट इंडेक्स में से टॉप वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो करंट अभी टॉप वाला एलिमेंट का सॉरी करंट इंडेक्स क्या है मेरा अभी? 6, उसमें से टॉप वाला एलिमेंट क्या है? 2, पॉप करने के बाद 4, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 4। मेरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई और मुझे आंसर क्या मिला अभी तक? मैक्सिमम 4। मैक्सिमम भी स्टोर करता जाऊंगा, जब मैं कोड लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आई होप तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तुम्हें मैक्सिमम 4 मिल ही गया अपने आप ही। तो आई होप तुम्हें ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया। सो यार अब इसका कोड लिखते हैं। तो मैं लीड कोड पे डायरेक्ट सबमिट करूंगा इस क्वेश्चन को, और मैं इसका क्वेश्चन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम इस मेरे से पहले एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि तुमने एक बार समझ लिया क्वेश्चन। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए। हाँ, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक स्टैक बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्या आएंगे? इंटीजर आएंगे। स्टैक को ए बोल देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? इंटीजर एंड साइज जो स्ट्रिंग का है उसे स्टोर करवा लेते हैं। ओके, फिर एक फॉर लूप रन करेंगे ताकि हम पूरे स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट कर लें। लेकिन अभी हम कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने बोला था हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टैक के अंदर जो कि ए है उसके अंदर हम पुश करेंगे -1, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या था? हम चेक करेंगे ये मेरे स्ट्रिंग की जो करंट ब्रैकेट है, ठीक है, अगर वो आती है ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, तो मैंने क्या करना है? मुझे क्या करना है? पुश करना है अपने स्टैक के अंदर क्या? इसका इंडेक्स जो क्या है? आई है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, फिर मुझे क्या करना है? फिर मुझे एक और स्टेप करना है, मुझे टॉप वाले एलिमेंट को पॉप करना है, ठीक है, ये तो करना ही था। तो ए डॉट पॉप। फिर एक केस हो सकता है कि एम्प्टी मिल जाए, पॉप करने के बाद हमारा स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाए, ये मैंने कैसे समझाया भी था। तो कैसे चेक करेंगे? ए डॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी मिल जाता है तो मेरी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसका इंडेक्स मैं पास कर दूंगा, ए डॉट पुश
इस करंट जो कि अभी आई होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, लेट सपोज ऐसा नहीं होता, फिर क्या करूंगा, फिर मैंने टॉप वाले एलिमेंट में से करंट इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मेरा करंट इंडेक्स क्या है, लेट कॉल इट करंट इंडेक्स, जो क्या अभी आई है, और टॉप वाला एलिमेंट क्या है, लेट कॉल इट टॉप, जो कि क्या है, ए डॉट टॉप, ठीक है। इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे अपना आंसर मिलेगा, लेंथ मिलेगी बेसिकली। वो क्या होगी, करंट इंडेक्स में से, करंट इंडेक्स में से सब्ट्रैक्ट करो टॉप वाले एलिमेंट को। ये मैंने कर दिया। इसके बाद मुझे एक काम और करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेरी मैक्सिमम लेंथ होगी। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, मैक्सिमम लेंथ, ओके। और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर लेता हूँ। इससे छोटी तो क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू 0 ही हो सकती है, कोई लेंथ ना मिले हमें। अगर मेरा मैक्सिमम इस आंसर से छोटा हुआ तो मैं अपने मैक्स को अपडेट करता रहूंगा इस आंसर से, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जब अपना लूप खत्म हो जाएगा, इसके साथ कहाँ बैलेंस हो रहा है, हाँ यहाँ, तो मैं अपना रिटर्न कर दूंगा क्या, मैक्स, ठीक है। चलो यार अब इसे सबमिट करके देखते हैं कोड को। हाँ, या, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। Thank you for watching the video, and if you like the video please like and